देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। कटकमदाग पुलिस के द्वारा किए गए 3 मुकदमे में पूर्व मुखिया उदय साव बाइज्जत बरी। निवर्तमान कटकमदाग थाना प्रभारी ने 2016, 2017 और 2018 में दर्ज किया था मुकदमा। कटकमदाग बाणादाग रेलवे साइडिंग में कार्यरत मजदूरों की मौत के बाद परिजनों को न्याय मुआवजा की मांग करने में थाना प्रभारी ने मुखिया और जिला परिषद के खिलाफ दर्ज किया था मुकदमा। मुखिया और जिला परिषद मृतक मजदूर के परिवार को दिलाना चाहती थी न्याय और मुआवजा। हजारीबाग झारखंड। न्यायपालिका ने एक बार फिर जनप्रतिनिधियों का भरोसा जीता है। कानून के रक्षक कहलाने वाले बच्चों को न्यायपालिका ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल पूरा मामला हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड से जुड़ा हुआ है, जहां पर आज से 6 वर्ष पूर्व बाणादाग रेलवे साइडिंग में ऑफिसर ले जाने वाली कंपनी के गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई थी। मजदूर कंपनी का वाहन चलाता था और उसी से उसका परिवार का भरण पोषण होता था। जब उक्त मजदूर की मौत काम करने के दौरान हो गई तो बाणादाग साइडिंग के रेलवे प्रशासन और एनटीपीसी की प्रशासन उसे अपना मजदूर मानने से साफ इनकार कर दिया। जब मामला कानून के दरवाजे तक पहुंचा तो आवाम को सुरक्षा पहुंचाने वाले ने धमकी भरे लहजे में मृतक के परिजनों को न मुआवजा देने दिया, बल्कि कटकमदाग के पूर्व मुखिया उदय साहू और पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रियंका कुमारी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। जब मुकदमा दर्ज हो गई तो बाणादाग साइडिंग और कटकमदाग थाना के खिलाफ 1 दिनों तक साइडिंग से कोयला ढुलाई का काम पूरी तरह से रुक गया था। मजदूर के मौत के बाद शोकाकुल में मजदूर काम करना बंद कर दिया। यह घटना के बाद जितने भी मजदूर थे अपनी कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर, पहचान पत्र मांगने की बात कर दी, जिस पर थाना प्रभारी ने बर्बरतापूर्वक कार्यवाही किया और किसी भी मजदूर को न उन्हें पहचान पत्र दिया और न ही ज्वाइनिंग लेटर। इस दौरान कार्य 1 दिन तक प्रभावित रहा और लगातार पूर्व मुखिया उदय साहू और जिला परिषद सदस्य प्रियंका कुमारी पर थाना प्रभारी अजीत कुमार ने काम चालू करवाने का दबाव बनाते रहे। काम न चालू करवाने के एवज में कटकमदाग थाना कांड संख्या 131/18 भारतीय दंड विधान संहिता के तहत 143, 147, 341 और 342 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। इस तानाशाही रवैया के बाद ग्रामीण आंदोलन की ओर रुख करने लगे। जब थाना प्रभारी अजीत कुमार मुखिया उदय साहब पर दबाव बनाने लगे तो उन्होंने थाना प्रभारी से कहा कि मैं कंपनी का दलाल नहीं हूँ, मुखिया का पावर मजदूरों पर नहीं दिखाऊंगा। कंपनी जाने कि उसका काम कैसे चालू होगा, कैसे हो कोयले की ढुलाई। इसके एवज में थाना प्रभारी ने 2 को नामजद एवं अज्ञात 150 ग्रामीणों पर बिना किसी घटित घटना के और बिना किसी आला अधिकारी के आदेश निर्देश प्राप्त किए प्राथमिकी दर्ज कर दी। पूर्व मुखिया उदय साहब ने कहा है कि 2016 में सबसे कम उम्र का मुखिया बनने का खिताब पूरे झारखंड राज्य में मुझे हासिल हुआ था, लेकिन कानून का चोला पहने पूर्व थाना प्रभारी अजीत कुमार ने मेरे छवि को धूमिल करने की कोशिश की और फर्जी मुकदमा दायर कर मुझ पर कई तरह का षड्यंत्र रचने की कोशिश की। जब मैंने थाना प्रभारी अजीत कुमार के रचे गए षड्यंत्र के खिलाफ कोर्ट का सहारा लिया तो मुझे कोर्ट से न्याय मिला, क्योंकि सत्य परेशान होता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। पूर्व थाना प्रभारी के रचे गए साजिश के तहत 130/16 के तहत धारा 354, 354A और 509 के तहत 50 वर्षीय वार्ड सदस्य के साथ छेड़खानी का फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। कुछ दिन बाद 43/17 के तहत 354A, 379, 504, 34 IPC और 66A के तहत तीनों फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। 6 वर्ष के बाद सूचक थाना के बड़ा बाबू एवं एक भी स्वतंत्र साक्ष्य पुलिस अधिकारी अपना बयान देने के लिए न्यायालय तक नहीं पहुंचे। इसके कारण दंडाधिकारी SS मिंज की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व मुखिया उदय साहब पर पूर्व थाना प्रभारी के दर्ज किए गए मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दी है। इससे पहले भी 2 केसों में बरी हो चुका हूं। पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रियंका कुमारी कहते हैं कि निवर्तमान थाना प्रभारी अजीत कुमार के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगी। 6 वर्षों से मुझे कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा है और उनका शोषण भी सहना पड़ा है। हर वक्त हमारे मान प्रतिष्ठा को हताश करते थे और लोगों के बीच प्रताड़ित करने का काम करते थे। इसलिए मैं न्यायालय का सम्मान करते हुए कटकमदाग थाना के पूर्व थाना प्रभारी अजीत कुमार पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाऊंगी और जो भी 6 वर्षों से दर्ज मुकदमे में या फिर केस लड़ने में खर्च हुए हैं उसे मैं अजीत कुमार से भुगतान करने की मांग करूंगी।
उदय साहब कहते हैं कि इस तरह दर्जनों फर्जी मुकदमा जैसे छेड़खानी, सरकारी काम में बाधा, रेकी करना, हत्या करवाना, हत्या का प्रयास, चोरी, छिनताई, हरिजन एक्ट इत्यादि गंभीर मिथ्या आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे से बरी होने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, CID, ACB, NIA, ATC, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, लोकायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक उत्तरी छोटा नागपुर, हजारीबाग, पुलिस अधीक्षक हजारीबाग, उपायुक्त हजारीबाग के साथ साथ सभी स्वतंत्र एजेंसियों से भी निष्पक्ष अनुसंधान कर फर्जी मुकदमा से मुक्त कराने का आवेदन के माध्यम से फरियाद लगाया था। आवेदन में यह भी लिखा गया था कि मैं किसी केस में दोषी नहीं हूं, मुझे राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। सन 2016 में पूरे झारखंड में सबसे कम उनका मुखिया मुझे पूर्ण बहुमत से बनाया गया था। सन 2022 के पंचायत चुनाव में मेरे व्यवहार, कार्य करने की क्षमता, निस्वार्थ भाव से समाज में कार्य करने की गुणवत्ता के कारण उदय साहब की पत्नी महिला आरक्षित होने के कारण चुनाव में खड़ी हुई और 1866 वोट से विजय बनाया गया। यानी पूर्ण बहुमत से पंचायत समिति के पद पर चुनी गई और कटकमदाग प्रमुख पद की भी दायित्व भी दी गई। इतना ही नहीं, उदय साहब और इनके पत्नी कटकमदाग प्रमुख कुमारी विनीता के हजारीबाग प्रमुख संघ के महासचिव एवं झारखंड प्रमुख संघ के कोषाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से बनाया गया है। उदय साहब अब कह रहे हैं कि शेष दर्ज फर्जी मुकदमा में आर्थिक स्थिति के कारण लड़ने में असमर्थ हूँ, मुझे अपराधी बनाने की षड्यंत्र किया जा रहा है। षड्यंत्र के तहत मुझे लगातार मानसिक प्रताड़ित की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी से अपील करते हुए केस में चार्जशीट नहीं हुई है, जिसमें निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष अनुसंधान पर्यवेक्षण किया जाए ताकि निर्दोष व्यक्ति कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर परेशान न हो। पूर्व मुखिया उदय साहब ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि आगे किसी निर्दोष पर बिना जांच पड़ताल किए प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाए। इससे काफ़ी पैसों की खर्च और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरे परिवार में तनाव का माहौल बन जाता है। उदय साहब ने यह भी अनुरोध किया है कि किसी भी थाने में दर्ज मुकदमे पर निष्पक्ष अनुसंधान किया जाए ताकि दोषी छूटे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। टेक नारायण महतो की विशेष रिपोर्ट, DCP न्यूज, हजारीबाग।